टॉपिक है स्लोप ऑफ ग्राफ्स। मीनिंग ऑफ स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा। स्लोप का मतलब क्या है? टेंजेंट थीटा, यानी कि मीनिंग ऑफ स्लोप इज टेंजेंट थीटा। स्लोप का मतलब है टेंजेंट थीटा। अगर स्लोप की बात आगी तो क्या कहोगे कि स्लोप का मतलब टेंजेंट थीटा, यानी कि स्लोप का मतलब होता है ढलान। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान। और मीनिंग ऑफ स्लोप क्या होगा? टेंजेंट थीटा, यानी कि स्लोप का मतलब ये क्या है? टेंजेंट थीटा। कि किस तरीके से स्लोप हम निकालेंगे तो स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट थीटा, और स्लोप क्या होता है? ढलान। इस केस में स्लोप जो है, टाइप ऑफ स्लोप है 3। टाइप ऑफ स्लोप कितने हैं? 3 टाइप ऑफ स्लोप हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ स्लोप। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, और थर्ड है जीरो। 3 टाइप्स ऑफ स्लोप हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी कि स्लोप का अगर सीधा मतलब पूछे तो स्लोप का मतलब क्या है? टेंजेंट थीटा, यानी कि एक प्रकार से ढलान। स्लोप का मतलब होता है ढलान। 3 टाइप्स ऑफ स्लोप है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, एक क्या बना दी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है? जीरो। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? हमेशा जीरो, यानी कि जिस पे चलना जितना ज़्यादा आसान हो तो उस केस में स्लोप उसका क्या होगा? उतना ही कम। अब सीधा रोड है, उस पर चलना क्या होता है? उतना ही आसान होता है हमारे पास। हाइट बढ़ाते जाओ, जैसे आप चढ़ रहे हो तो हाइट बढ़ाते जाओ, तो उस केस में यानी कि उसकी ढलान क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, तो यानी कि स्लोप भी क्या होगा? उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? जीरो। और स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसका स्लोप क्या होगा? जीरो के इक्वल। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा? जीरो। अगर आपने इसको हल्का सा ऐसे कर दिया, एक लाइन ये है, तो इसका स्लोप जो है इससे क्या है? ज़्यादा है। आपने और बढ़ा दिया तो इसका जो स्लोप है वो इससे क्या है? ज़्यादा। इसका स्लोप क्या है? इससे और ज़्यादा है। और इसका स्लोप क्या होगा? इससे और ज़्यादा। इसका स्लोप सबसे ज़्यादा, यानी कि जैसे हॉरिजॉन्टल अगर लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा? जीरो। लिख लो इस बात को, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। स्लोप ऑफ horizontal line is always equal to zero. हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होगा? जीरो के इक्वल। अब जितना आप बढ़ाते जाओगे इसको, लाइन को ऐसे, पहले ऐसे थी, अब ऐसे कर दिया, ऐसे, तो स्लोप क्या होता जाएगा? इसमें बढ़ता जाएगा। और वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है इनफाइनाइट होता है, या फिर अनडिफाइंड आप निकाल नहीं सकते। वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होगा? हमेशा इनफाइनाइट, क्योंकि दीवार पे आप चढ़ ही नहीं सकते, तो यानी कि चढ़ना जितना ज़्यादा मुश्किल, स्लोप उतना ज़्यादा होगा उसमें। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल सड़क है या फिर कोई भी रोड है तो चलना उतना ही आसान होगा। और आपने एक वर्टिकल लाइन बना दी सीधी, यानी कि दीवार है तो उस पर चढ़ ही नहीं सकते, तो स्लोप क्या हो जाएगा उसका? अनडिफाइंड। तो वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? अनडिफाइंड। एक वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होगा? अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट के इक्वल, यानी कि इस पे चढ़ा ही नहीं जाएगा। यानी कि आप पहाड़ों पे चढ़ते हो तो जितना ज़्यादा ऊंचा पहाड़ होगा, चढ़ने में क्या होती है? उतनी ज़्यादा मुश्किल, तो यानी कि स्लोप क्या होता जा रहा है? उसमें बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो ये देखा है कि स्लोप होता क्या है, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप एक प्रकार से ढलान होती है, यानी कि चढ़ना जितना ज़्यादा मुश्किल होगा। रैंप पे हम चढ़ते हैं तो यानी कि चढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगी? हमें मुश्किल होती जाती है, तो यानी कि उसका स्लोप क्या हो रहा है? ज़्यादा होता है। यानी कि थीटा की वैल्यू, टेंजेंट थीटा, स्लोप का मतलब क्या है? टेंजेंट थीटा। थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी स्लोप उतना ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है वर्टिकल लाइन का स्लोप, क्योंकि आप दीवार है, ये वर्टिकल लाइन ही है, तो इस पर आप चढ़ नहीं सकते, तो इसका स्लोप क्या हो गया? इनफाइनाइट। या फिर हम नहीं बता सकते कि कितना क्या स्लोप होगा, इसलिए हम चढ़ ही नहीं सकते, इसलिए इनफाइनाइट बोलते हैं। यानी कि 3 टाइप ऑफ स्लोप बोले मैंने, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो तो स्लोप किसका होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप तो जीरो होगा, वर्टिकल लाइन का स्लोप इनफाइनाइट। अब बात आती है पॉजिटिव की और नेगेटिव की।
पॉजिटिव स्लोप कैसे देखते हैं, नेगेटिव स्लोप कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर आपने मान लो कि ऐसे लाइन बना दी एक, ये क्या दे रखा है आपको, स्लोप दे रखा है इसमें, तो यानी कि इसमें ये है पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप है, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या एक कांस्टेंट लाइन दे रखी है आपको, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। इसका स्लोप निकालने के लिए आप क्या कर दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, ऐसे यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी स्लोप क्या होंगे, एक जैसे। इसमें 4 एंगल है, कितने एंगल है यहाँ पे, ये 1 थीटा 2 3 और 4। ये आपको एक ग्राफ दे रखा था, एक स्लोप दे रखा था, इसमें आपने क्या बना दिया, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, यहाँ पे 4 एंगल है 1 2 3 4। इसमें से स्लोप निकालने के लिए आपको इन दोनों थीटाज को देखना ही नहीं है, इनको तो देखना ही नहीं है। अगर आप ऐसे ऊपर चढ़ रहे हो तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, क्या होगा इसका, पॉजिटिव स्लोप। और यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए अगर आप ऊपर जा रहे हो, पॉजिटिव स्लोप है, ऐसे जा रहे हो, तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का ऊपर वाला एंगल देखना है आपको, राइट हैंड साइड का क्या देखना है, ऊपर वाला एंगल, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर जो एंगल बना हुआ है वो देखना है। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा यानी कि स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट थीटा स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा 2 के इक्वल। और स्लोप इसका क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी कि टेंजेंट थीटा 2 की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू क्या है यहाँ पे, टेंजेंट थीटा 2। अगर इस तरीके से आप चढ़ रहे हो तो पॉजिटिव स्लोप होगा, और उसको निकालने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, और हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट हैंड साइड में ऊपर वाला एंगल देखना है, इन दोनों एंगल्स को तो देखना ही नहीं है। राइट हैंड साइड में क्या देखना है आपको, ऊपर वाला एंगल देखना है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट थीटा 2। यानी कि मान लो कि कोई रोड ऐसे बना रखा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, 0, इसका स्लोप 0, इसका पॉजिटिव, इसका 0, इसका स्लोप नेगेटिव। अगर एक लाइन ऐसे बना रखी है, मान लो ऐसे लाइन बना रखी है, तो इसके इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि ऐसे उतरना है। आप सोचोगे हम तो ऐसे चढ़ेंगे, नहीं, आपको हमेशा इधर ही जाना है, या तो ऐसे चढ़ोगे या फिर ऐसे उतरोगे। क्योंकि हम जो वाई एक्सिस पे हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पे हम हमेशा टाइम ड्रॉ करते हैं 99% केस में, तो टाइम हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है, नेगेटिव में हमें कभी नहीं लेते। तो आपको हमेशा इधर ही जाना है, या तो ऐसे चढ़ोगे या फिर ऐसे उतरोगे। ठीक है, तो इस केस में हम सोचोगे हम ऐसे चढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो आपको जाना ही इधर है, तो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, इसका नेगेटिव, पॉजिटिव, और इसका क्या हो जाएगा, 0। और अगर वर्टिकल लाइन है तो इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे इसका स्लोप अगर निकालना है तो क्या बनाओ, एक वर्टिकल लाइन बना लो, यहाँ पे भी 4 एंगल हैं, 1 2 3 और 4। अगर इसका स्लोप हमें निकालना है तो उस केस में ये तो आपको देखना ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड वाले एंगल, तो इसमें राइट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे वाला एंगल देखना है और माइनस साइन लगाना है, तो यानी कि में आ जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा 1, ये है इसका स्लोप। अगर आप ऐसे चढ़ रहे हो तो स्लोप पॉजिटिव होगा, ऐसे उतर रहे हो तो स्लोप क्या होगा इसका, नेगेटिव, क्योंकि आप रैंप पे चढ़ते हो तो मुश्किल होती है, और नीचे आ रहे हो तो यानी कि इतना आसानी से, तो नेगेटिव स्लोप होगा, इसका क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, एनी डाउट। मान लो इसकी क्वेश्चन कैसे देता है कि ये दे दिया आपको एक, ये एंगल दे दिया आपको 60 डिग्री, इसका स्लोप क्या होगा, यानी कि स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट 60 डिग्री, यानी कि 1 में √3। स्लोप की वैल्यू क्या है यहाँ पे, √3, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाला एंगल देखना है, वो क्या होगा, टेंजेंट 60 डिग्री, तो स्लोप क्या है यहाँ पे, √3 की वैल्यू। अगर मान लो ऐसे बना रखे, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू जाएगी टेंजेंट 30 डिग्री, यानी कि माइनस साइन लगाओगे तो -1/√3। ठीक है, आया समझ। अब देखो इसमें
नेक्स्ट वन, यहाँ पे 3 ग्राफ हमने कल भी सीखे थे, XT, VT और AT। तो सेम इसमें XT ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, वेलोसिटी। XT ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ XT ग्राफ ये देगा आपको वेलोसिटी। XT ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे तो इससे क्या पता लग जाएगी, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ VT ग्राफ एक्सेलरेशन, और स्लोप ऑफ AT ग्राफ नथिंग। वैसे ये एक फिजिकल क्वांटिटी देता है जर्क, बट हमारे सिलेबस में है ही नहीं। जर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। नहीं, हमारे सिलेबस में हायर स्टडीज में पढ़ा जाता है। AT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो जर्क देता है, वैसे एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जर्क, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, बट हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए इसको नथिंग लिखता है। ठीक है, वो हायर स्टडीज़ में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ा जाता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, नथिंग, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ये क्यों नहीं आया। सिलेबस में ही कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये दो ही, यानी कि स्लोप ऑफ XT ग्राफ वेलोसिटी देगा, स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन, और स्लोप ऑफ AT ग्राफ नथिंग। ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन करके था देखो। XT ग्राफ आपको दे रखा है, क्या देखा आपको, XT ग्राफ गिवन है, इसमें निकालना है क्या आपको, टाइम इंटरवल गिवन है आपको। वेलोसिटी के बारे में बताना है और डिस्प्लेसमेंट। T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू 10 और T इक्वल टू 10 टू T इक्वल टू 30। एक ग्राफ XT ग्राफ दे रखा है, इसमें आपको ये बताना है, टाइम इंटरवल गिवन है 0 से 10 और 10 से 30। वेलोसिटी के बारे में बताना है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है क्या होगा। इसमें वेलोसिटी बतानी है, तो यहाँ से लेके ये XT ग्राफ दे रखा है, तो XT ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा आपको, वेलोसिटी के बारे में। तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, कहीं पे भी बना लो, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप रह रहा है वो क्या होगा, कांस्टेंट। स्लोप क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल बताओगे आप थीटा, ये एंगल थीटा है, तो मैं कहती हूँ ये एंगल भी क्या है, थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा।
तो यहाँ पे ये थीटा निकालो, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 10 और बेस भी कितना है 10। इस ट्रायंगल का यूज कर लो, तो यह जगह 10 डिवाइड बाय में 10, यानी कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या गया 1 के इक्वल, तो यानी कि वेलोसिटी क्या होगी इसमें 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी क्या आएगी 1 मीटर पर सेकेंड। 10 से 30 निकालना है, 10 से क्या निकालना है 30, तो वेलोसिटी यानी कि स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है डिक्रीज। यहाँ पे ये मत सोचना कि जो बॉडी है वो इस पाथ से गई है, बॉडी तो स्ट्रेट लाइन ही चली है पहले, यानी कि एक्स टी इक्वल टू 0 पे गाड़ी रुकी हुई थी, यानी कि फिर क्या होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ते बढ़ते कितनी होगी 10 और फिर घटते घटते क्या होगी 0, यानी कि इसकी ओवरऑल अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो 0 ही है, क्योंकि पहले भी वो एक्स एक्सिस पे थी, अभी भी क्या है वो एक्स एक्सिस पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी 0 ही है ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। बॉडी गई स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही है, ये मत सोचना कि इस तरीके से गई है, ठीक है। तो इस केस में t इक्वल टू 0 से 10, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, और 10 से अगर 30 निकालनी है तो ग्राफ क्या हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे सबसे पहले, और अगर स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप है तो यानी कि ये क्या होगा एंगल, ये वाला एंगल देखोगे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा ऑल्टरनेट एंगल, तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली ट्रायंगल यूज कर लोगे, तो बेस परपेंडिकुलर है 10 डिवाइड बाय में बेस है 20, यानी कि 1/2, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी 1/2 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ यहाँ तक। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा है, तो एक्सटी ग्राफ की जो हाइट है वो किसके बारे में बताती है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एक्सटी ग्राफ की हाइट डिस्प्लेसमेंट बताती है। तो इस केस में यहाँ से देखो t इक्वल टू 0 से लेके 10 तक जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है यहाँ पे इंक्रीजिंग, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी इंक्रीजिंग है, क्या हो रही है इसमें इंक्रीज कर रही है, और 0 से लेके 10 तक बढ़ते बढ़ते कितनी होगी 10 मीटर, फिर 10 से लेके 30 हाइट जो हो रही है वो क्या हो रही है डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है डिक्रीजिंग, ये आ जाएगा आपके पास डिक्रीजिंग। आगे समझ नहीं निकल सकते। ये बता सकते हो कि बढ़ते बढ़ते 10 सेकंड में कितनी होगी वो 10 मीटर होगी, पहले t इक्वल टू 0 पे 0 मीटर थे, फिर t इक्वल टू पे कितनी होगी यहाँ पे 10 मीटर, तो यहाँ पे ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो 10 मीटर की है, फिर घट के क्या होगी पहले 10 हुई फिर घट के वापस से 0 होगी, तो ओवरऑल अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे इस पूरे ग्राफ में तो 0 है, पहले बढ़ी है और फिर घट के, यानी कि पहले 0 से 10 हुई फिर 10 से क्या होगी 0, ठीक है। एनी डाउट? इसमें बताना एक्सटी ग्राफ आपको दे रखा है, टाइम इंटरवल, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। जीरो से 1 t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3, और t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 4। एक्सटी ग्राफ आपको गिवन है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बतानी है क्या होगी।
इसमें देखो 0 से 1 अगर पूछा है तो यार ग्राफ की हाइट बढ़ रही है यानी कि इंक्रीजिंग स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। तो इसका अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/1 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होगी 0 से 1 20 मीटर पर सेकेंड। 1 से लेके 2 सो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है 0, तो वेलोसिटी भी क्या होगी इसमें 0। 2 से लेके 3 यानी कि इस तरीके से ग्राफ तो नेगेटिव स्लोप होगा, यानी कि ये वाला एंगल देखोगे ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। इस ट्रायंगल का यूज कर लो। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 10/1 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस आ जाएगा क्या -10 मीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड। 3 से लेके 4 तक क्या आ जाएगी 0। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है तो पहली 1 सेकेंड में बढ़ते बढ़ते कितनी होगी 20 मीटर यानी कि इंक्रीजिंग है, कितनी होगी इंक्रीजिंग। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। और 1 से लेके 2 तक क्या है कांस्टेंट, यानी कि बॉडी जहाँ पे थी यानी कि 20 मीटर पे थी वहीं की वहीं पड़ी रही है। और फिर 2 से लेके 3 तक क्या है डिक्रीजिंग है, यानी कि 20 से घट के कितनी होगी 10 मीटर। फिर 3 से लेके 4 तक क्या है कांस्टेंट। वैल्यू पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पहले ही 1 सेकंड में बढ़ के कितनी होगी 20 मीटर। पहले x 0 पे थी, फिर 1 सेकंड बाद कितनी है 20 पे। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई यहाँ पे 20। फिर 1 से लेके 2 तक वही है 20 कहीं नहीं गई, यानी कि कांस्टेंट जहाँ पे थी वहीं पे पड़ी रही है 1 सेकंड तक। फिर अगली 1 सेकंड में क्या होगी वो वापस आई होगी, और फिर अगली 1 सेकंड में जहाँ पे थी वहीं की वहीं, यानी कि x = 10 पे वहीं की वहीं है। ठीक है, समझ में आ गई है। अगर ये वाला ग्राफ VT ग्राफ होता, ये क्या ग्राफ होता अगर VT, अगर गिवन ग्राफ क्या होता VT, तो उस केस में ये सारे आंसर किसके होते हैं एक्सेलरेशन के, ये सारे वेलोसिटी के आंसर किसके होते हैं एक्सेलरेशन के, और डिस्प्लेसमेंट के आंसर किसके होते हैं वेलोसिटी के। अगर गिवन ग्राफ गिवन ग्राफ इज VT देन these आंसर आर एक्सेलरेशन एंड दिस वेलोसिटी। ठीक है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन में अगर वो VT ग्राफ होता तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लिखते हैं उसमें वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है कि हम 0 से 1 निकाल रहे हैं, 1 से 2 निकाल रहे हैं, 2 से 3 और 3 से 4, बट हम इसमें 0 से 2 क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि यहाँ पे जो है वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो रही है वेरी कर रही है, वेरिएबल वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी नहीं बता सकते, एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता है सामने वाला। क्या पूछ सकता है एवरेज वेलोसिटी। एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है तो एक कोई टाइम इंटरवल देगा जिसमें वेलोसिटी वेरी कर रही होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। अब यहाँ से यहाँ तक अलग वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक अलग है, तो उस केस में हम क्या निकाल सकते हैं उसकी एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं। 0 से लेके 3 पूछ लिया, 0 से 2 या 0 से 4, तो हम उसके लिए वो भी हम सीखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाले। तो इसमें 0 से 1 अगर पूछेगा तो हम वेलोसिटी बता सकते हैं कि 0 से 1 वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि स्लोप बढ़ ही रहा है। इसमें पहले अगर 0 से 1 अगर 2 अगर 0 से 2 पूछ लिया तो एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं, क्योंकि पहले तो बढ़ रही थी फिर कांस्टेंट है, तो एवरेज बता सकते हैं कि इतनी एवरेज वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए एक टाइम इंटरवल ही देगा आपको। एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उस केस में पर्टिकुलर टाइम पे बताओ कि कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, जो हमने कल भी सीखा था कि अगर आपको वेलोसिटी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी पूछ ले तो कैसे निकाले। एक क्वेश्चन और VT ग्राफ गिवन है आपको। एक्सेलरेशन बताना है, वेलोसिटी बताना है। VT ग्राफ गिवन है आपको।
वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, और वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, और हाइट ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा आपको, वेलोसिटी। हो गया। इसमें हमको निकालनी है 0 से 20 पूछा है, तो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/20, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 0 से 20 एक्सेलरेशन क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। 20 से 30 स्लोप क्या है, यानी कि 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा इसमें, 0। 30 से 40 इंक्रीजिंग स्लोप है, तो इस केस में ये एंगल हमें निकालना है थीटा, तो एक ट्रायंगल बना लो ऐसे। ये एंगल अगर थीटा तो ये भी थीटा, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, बेस है 10, हाइट कितनी है यहाँ पे 60 डिवाइड बाय में 10, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अगर 40 से 80 तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, डिक्रीजिंग स्लोप है, यानी कि ऐसे तो नेगेटिव स्लोप होगा इसका। ये वाला एंगल देखोगे इसमें, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, माइनस साइन, हाइट कितनी है 80 डिवाइड बाय में 80 डिवाइड बाय 40, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी के बारे में क्या होगा, 0 से 20 क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीजिंग, यानी कि बढ़ के कितनी होगी 20, फिर कांस्टेंट है, फिर 30 से 40 इंक्रीजिंग, और 40 से 80 डिक्रीजिंग। यहाँ तक समझ आ गया, एनी डाउट, नोट हो गया, कुछ पूछना है यहाँ तक, एक क्वेश्चन। ये तो कर ही लोगे। अब देखो इसमें, अब इसमें मान लो ये ग्राफ आपको दे रखा है, वेट एक्सटी ग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, एक्सटी ग्राफ। इस केस में मान लो ये पूछ ले कि 0 से लेके 6 तक एवरेज वेलोसिटी बताओ, एक टाइम इंटरवल दे दिया 0 से 6, क्या दे दिया आपको, एक टाइम इंटरवल दे रखा है 0 से 6, एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगी, यानी कि आपको टाइम इंटरवल गिवन है, पहले पूछ लिया, यानी कि टाइम इंटरवल आपको गिवन है। जीरो से 6 बता दो, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6, तो क्या आंसर आना चाहिए। एक टाइम इंटरवल दे दिया 0 से 6, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, क्योंकि 0 से 4 तो क्या है, बॉडी रेस्ट में ही है, यानी कि वो x इक्वल टू t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 4 पे थी, t इक्वल टू 0 पे कहाँ है, x इक्वल टू 4। जरूरी नहीं है कि t इक्वल टू 0 पे हो तो x भी क्या उसमें है 0, क्योंकि ग्राफ की हाइट यहाँ पे है, तो ये क्या है x इक्वल टू 4। वर्टिकल लाइन पे क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम के बारे में, तो t इक्वल टू 0 पे ग्राफ की जो शुरुआत है x इक्वल टू 4 से हो रही है, यानी कि t इक्वल टू 0 पे वो एक्चुअल में 4 मीटर ट्रैवल कर चुकी थी, यानी कि जब उसको नोट किया गया तो टाइम जो आपने देखा वो t इक्वल टू 0 था और वो वहाँ पे थी x इक्वल टू 4 पे। फिर t इक्वल टू 0 से लेके 4 तक गाड़ी क्या रही, रेस्ट में रही है 4 सेकेंड तक, यार रही है, रेस्ट में ना चली है ना, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, t इक्वल टू 0 पे भी 4 पे थी, t इक्वल टू 4 पे भी क्या है 4 पे ही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है उसमें 0। फिर क्या ये 4 से लेके 6 तक बढ़ रही है, यानी कि 4 से लेके क्या होगी 6 तक, यानी कि 2 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ के कितनी होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर ली उसने 8 मीटर, यानी 4 पे थी अब कितने में चलेगी 8 पे। फिर अगली 1 सेकंड में घट के कितनी होगी, दोबारा से वापस आई होगी, यानी कि फिर से वो 8 से क्या आ गई 6 मीटर पे, और फिर कांस्टेंट रही है 6 पे ही पड़ी हुई है।
यानी कि एक्चुअल में ये वाला जो आपको दिखा रखा है ये एक प्लॉट है कि अगर एक गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर एक गाड़ी चल रही है तो उस मोशन को देखते हुए ये ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, एक्स-टी ग्राफ। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है 0 से 6 के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि चेंज हो रही है टाइम के साथ। x से लेके 0 x इक्वल टू 0 से लेके 4 तक अलग थी, 4 से लेके 6 तक क्या है, अलग है। तो एवरेज में वेलोसिटी क्या होगी। मान लो कि कोई पर्सन जो है पैसे कमा रहा है, पहले 10 दिन उसने कमाए मान लो 1000 रुपये, अगले 10 दिन उसने काम ही नहीं करा, फिर अगले 10 दिन उसने कमा लिए 10,000 रुपये। तो उस केस में उसकी एवरेज में पूछे कि 30 दिन में एवरेज में कितने कमाए उसने, तो उस केस में ये नहीं देखेंगे कि पहले 10 दिन तो कमाई नहीं की, तो वो एवरेज में देखा जाएगा कि पूरे 30 दिन की पूछ रहा है कि पूरे 30 दिन में एवरेज में कितने कमाए। तो सेम इसमें 0 से लेके 6 तक एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ये बताना आपको। फोर 4/3 4/6 क्या है, एक 2/3, तो 4/6 का मतलब 2/3 होता है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है तो इस केस में जहाँ पे इनिशियल पोजीशन है t इक्वल टू 0 पे ग्राफ यहाँ पे था, t इक्वल टू 6 पे क्या है यहाँ पे, जहाँ पे इनिशियली था और फाइनल था, जो टाइम इंटरवल आपको गिवन है तो इनिशियल टाइम इंटरवल पे जहाँ पे बॉडी थी और फाइनल टाइम इंटरवल पे जहाँ पे ग्राफ है, उन दोनों एक डॉट बनाओ और उन दोनों को ज्वाइन कर दो। क्या कर दो उनको ज्वाइन, और इस ज्वाइनिंग लाइन का जो स्लोप होगा वही क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। इस ज्वाइनिंग लाइन का जो स्लोप होगा वही क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके भी निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट पहले t इक्वल टू 0 पे 4 पे थी, अब t इक्वल टू 6 पे कहाँ पे 8 पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी है 4 मीटर, और टाइम कितना कर दोगे 6, तो 4/6 यानी कि 2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर इस केस में स्लोप निकाल लो, ये वाला एंगल थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। एक ये वाली इसको एक इस ट्रायंगल का यूज कर लो, तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 4 डिवाइड बाय में 6 यानी कि 2/3 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2/3 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है 4 से 7, t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 7, बता दो इसमें। कितना रहा 2/3, एक का 2 है, एक का 2/3 है, और ये रहा t इक्वल टू 4, ये रहा t इक्वल टू 7। इसमें देखो t इक्वल टू 4 पे यहाँ पे और t इक्वल टू 7 पे यहाँ, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अब इसका जो स्लोप होगा वही क्या हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय में 3। हाँ तो 4 to 7 ही लिखा है, मैंने तो 4 7 पे ही ज्वाइन करा है। 7 पे ग्राफ यहाँ पे नहीं है, तो फाइनल पॉइंट ये रहा, इनिशियल पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करा है। 6 तो यहाँ पे है। आगे इसमें आंसर कितना आ जाएगा इसका 2/3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बताना आपको t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10, बता दो t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10।
3/5। कितना आ रहा है? 5 1/5। इसमें देखो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे ग्राफ और t इक्वल टू 10 पे यहाँ पे ज्वाइन कर दो इनको। ये एक ट्रायंगल बन गई। इसका स्लोप यानी कि ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये 2 डिवाइड बाय में 10 यानी कि 1/5 मीटर पर सेकेंड। 1/5 मीटर पर सेकेंड। अब बता दो t इक्वल टू 6 टू t इक्वल टू 10। हाँ अगर डिक्रीजिंग स्लोप है तो माइनस में आएगी, अगर ऐसे स्लोप है तो -1/2। t इक्वल टू 6 पे ग्राफ यहाँ पे और t इक्वल टू 10 पे यहाँ पे, दोनों को ज्वाइन कर दो। ये एंगल देखो तो ये भी थीटा, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? -2 बाय में 4 -1/2 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 10। चलो t इक्वल टू 4 से लेके t इक्वल टू 10 तक एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 4 से लेके 10 तक बतानी है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 1/3। देख लो पहले अच्छे से। देखते नहीं है, पहले आंसर दे देते हैं फिर दोबारा देते हैं। कोई नहीं, 2/3 सॉरी 1/3 2/6 सिंपल। यानी कि इसमें t इक्वल टू 4 पे यहाँ पे और t इक्वल टू 10 पे यहाँ, दोनों को ज्वाइन कर दो। कई बच्चे इसमें ये सोचते हैं कि ज्वाइनिंग लाइन बनाओ और एक ट्रायंगल बना लो, और उस केस में इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। वो इस केस में नहीं निकाल सकते इस तरीके से, क्योंकि एक प्लॉट है, गाड़ी एक्चुअल में इस रास्ते से नहीं गई। अगर गाड़ी एक्चुअल में इस रास्ते से गई होती तो उस केस में इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट करके डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, बट इस केस में गई तो स्ट्रेट लाइन पाथ वे है, तो उस केस में इस तरीके से नहीं निकाल सकते। ये एक प्लॉट है कि कोई गाड़ी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ वे गई है तो उसको देखते हुए उसका एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर रखा है कि किस तरीके से टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ या घट रही है। तो इस केस में ऐसा कभी मत करना कि इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये एक प्रकार से ग्राफ दे रखा आपको, प्लॉट है एक प्रकार से। तो इस केस में टेंजेंट ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? हाइट कितनी है? 2 डिवाइड बाय में 6 यानी कि 1/3 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ? एनी डाउट? इस केस में अगर ये ग्राफ वीटी ग्राफ होता, क्या होता? वीटी ग्राफ, तो ये एवरेज वेलोसिटी वाले आंसर किसके होते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन के। किसके होते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या हो गया? इसको बंद कर लो। इसमें देखो एक्स-टी ग्राफ आपको गिवन है। क्या ग्राफ गिवन है? एक्स-टी। ये आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव किस टाइम इंटरवल में है, नेगेटिव किस टाइम इंटरवल में है, और कांस्टेंट किस टाइम इंटरवल में है।
T1 से पहले बतानी है पॉजिटिव के बारे में। T1 से एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव कब कब है, सोच लो पहले, फिर आंसर चेंज मत करना। हाँ तो बहुत सारी जितनी भी है सारी बता दो। T1 से T4 T1 से T3 T2 से T3 T2 से T4 T3 से T4 यहाँ पे इसमें है नहीं कि कुछ भी T इक्वल टू 1 से लेके T इक्वल टू 2 तक पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगी T इक्वल टू 1 2 T इक्वल टू 2 1 to 2 1 से लेके 3 तक भी 1 से 3, तो T इक्वल टू 1 to T इक्वल टू 3, और T 1 से लेके 4 तक 1 to 4, 1 से लेके 5 तक भी ऐसे T इक्वल टू 1 to T इक्वल टू 5, T इक्वल टू 1 to 6, T इक्वल टू 1 to 6, ये हो गया। अब देखो T इक्वल टू 2 से लेके T इक्वल टू 1 से 2 से लेके 3 तक ऐसे ही, तो 1 T इक्वल टू 2 to T इक्वल टू 3, फिर 2 से ले 3 T इक्वल टू 2 से लेके T इक्वल टू 4, T इक्वल टू 2 से लेके T इक्वल टू 5, और भी कोई है क्या? अब T3 से T2 से लेके नहीं है, T2 से T7 नेगेटिव होगी। हाँ, अभी पॉजिटिव की बात हो रही है यहाँ पे अभी फिलहाल। अब T3 से लेके T4 क्या हो जाएगा, T3 से T4, और कोई इतना ही है, ये है इसके पॉजिटिव, यानी कि इसमें क्या होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। हम नेगेटिव की बात करते हैं। तब इसमें नेगेटिव के बारे में कब कब है, T2 से लेके T7 तक ऐसे, तो 2 to 7, T3 से T7 T3 से T6 T3 से T7, T6 और T3 से T6 T6, T4 से T5 T4 से T5 T5, T4 से T6, T4 से T7 और T4 से T7, और T5 से T6, और 5 से 7 और T5 से T7, T6 से T7 T6 से T7, और 5 से 2, उल्टा नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे ही जाना है। फिर उस केस में यानी कि 2 से 7, 2 से 6, 3 से 7, 3 से 6, 3 से 2 से 6 तो कांस्टेंट होगा। हाँ 2 से 7 है बस, 3 से 7 और 3 से 6, 4 से 5, 4 से 6, 4 से 7, 5 से 6 और 5 से 7। अब कांस्टेंट के बारे में बात करें, कांस्टेंट कब कब है, T1 से T7 कांस्टेंट T1 से T7 T1 से T7, T2 से T6 T2 से T6 और T3 से T4, यानी कि T1 से T7, T2 से T6 और T3 से T5, इसमें कांस्टेंट है। बता सकते हो इस तरीके से। अगर यही ग्राफ VT होता तो ये सारे किसके आ जाते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। एनी डाउट? ये था स्लोप के बारे में। अब इसमें स्लोप के बारे में एक और बातें हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप के बारे में, वो कल बताती हूँ।